आपने मैनिफेस्टेशन के लिए सोचना है मुझे 100 करोड़ चाहिए, अब मुझे एलन मस्क बनना है। अब एलन मस्क दोबारा कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। बुद्ध ने दूसरा बुद्ध नहीं बनाया, ओशो से दूसरा ओशो नहीं बना, कोई एक से दूसरा बन ही नहीं सकता। सबकी यूनिकनेस है, सबका अपना यूनिक डीएनए सिग्नेचर है। कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। एक जैसे दो प्राणी धरती पे रूल बुक धर्म के अनुसार विरुद्ध है, नहीं हो सकता। वो कहती है लड़की तुम अपनी माँ से जैसे बात करते हो मुझसे भी उतनी तमीज से किया करो, पॉसिबल नहीं है। माँ कहती है जिस तरह तू उसका कहना मानता है उसने तेरे पे वशीकरण किया हुआ है, ऐसा मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता? वो हो ही नहीं सकता। दो चीज एक जैसी हो नहीं सकती। इसलिए आप ये भूल जाओ कि कोई सिस्टम बनेगा, रूल बुक है, आपको स्वयं अपने हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। आपको 100 करोड़ चाहिए, आपको क्यों का आंसर देना पड़ेगा। आपकी लाइफ में ये होना चाहिए मुझे 100 करोड़ चाहिए एक्स रीजन के लिए, ये मेरा कारण है। एक रीजन चाहिए, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कहोगे मैं पार्टी करूंगा, 100 करोड़ से कैसे पार्टी करोगे? तुम पार्टी करोगे, तुम्हारे पास पैसे आएंगे, लुट जाएंगे। पहले तुमको सैंपल देके देखेगा कॉस्मोस। कॉस्मोस ऐसे ही काम करता है, पहले आपको सैंपलिंग देगा। आप पापा से बोलते पापा आपकी जायदाद चाहिए, पापा आप मर क्यों नहीं जाते, गल्ला मेरा हो जाएगा। पापा कहते हैं अब लग तो रहा है मुझे बेटा मरूंगा, लेकिन अब मैं साथ ही लेके मरूंगा ये सब। तो पापा पहले पापा को बोलता है पापा मुझे अपने 100 करोड़ की जायदाद दे दो। पापा कहते हैं बेटा वो पहले मैं 10 लाख दे के देखूंगा तेरे को अकल कितनी है। वो बेटे को 10 लाख देते हैं, बेटा रोता रहता है, बहुत दिन पहुंचा पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है। पापा 1 करोड़ तो दे दो, मैं 1 तो दे दो पापा। पापा उसे कहते हैं अच्छा चल तेरे रोने पिट्टे पे तेरे को 1 करोड़ दिया। जब आप कॉस्मोस से मांगना शुरू करते हैं ना 100 करोड़, वो आपको देता है पहले 10 लाख, देता ही देता है और चेक करता है। अच्छा उस टाइम हमें पता नहीं होता, हम पता क्या सोचते हैं 10 लाख दे दिए 100 करोड़ भी मिलेंगे। अभी 10 लाख की टेस्टिंग होगी, और अगर आप टेस्टिंग में फेल हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, इसे कंगला रखो, और आप यहीं बंगला बनाते रहोगे, प्रीलिप होता रहेगा, कभी ना मिलेगा अदरवाइज। तो आपके पास शुरू में जरूर थोड़ी सी सक्सेस आएगी, और उस सक्सेस के चुंबक को आप कितना हजम करते हो देखेंगे। क्योंकि 100 करोड़ किसी को मिल गया तो मर नहीं जाएगा। एक बंदे की लॉटरी लग गई 100 करोड़ की। अब कंपनी वालों को जब पता चला तो उन्होंने एक बंदे को बोला अपने मैनेजर को इसको बता के आओ 100 करोड़ है मिलना है। तो कंपनी में जब मैनेजर को पता लगा, बोला अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, अगर इसे बता दूंगा तेरी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है तो मर जाएगा। उसने कहा मुझे धर्म निभाना है, मुझे तरीके से बताना है इसको, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो अपनी पत्नी के साथ घर गया उसके शाम को चाय पर। बोले और भाई मांगे राम जी कैसे हैं आप? बोले भाई छज्जूमल मैं तो ठीक हूँ यार, पर जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है यार। बोले यार मेरे ना दादाजी ने एक ज़मीन दी है मुझे, और तुम मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी हो, सोच रहा हूँ यार उसको बेच बाच के कुछ व्यापार वगैरह में लगा दूँ पैसे, तुम्हारा क्या ख्याल है यार, तुम मदद करोगे मेरी? बोले हाँ हाँ मदद करूँगा, तुम बताओ। बोले भाई मदद करोगे तो तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा हेलो बिस्कुट लेकर आओ। अंदर से आवाज़ लगी बिस्कुट, अंदर से मोना आ गई बिस्कुट लेके, बिस्कुट लीजिए भाई साहब मैं भी बैठती हूँ। उन्होंने बोला यार पर तुम इतने अच्छे हो, मेरे को गलती से 10 लाख निकल गया, मैंने सोचा था तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। बोले 1 करोड़, समोसे लेके आता हूँ ठहरो। वो फटाफट स्कूटी पे गया, अपनी समोसे लेकर आया, सामान लाया, कैंपा शैम्पा सामान समून लाया, उसको खिलाया पिलाया, बोला ये सब। फिर बोला भाई पर अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करते रहे तो हो सकता है मैं तुम्हारे को इसके आगे भी पैसे बढ़ा के दे सकता हूँ। बोले ये बताओ सैलरी दोगे कि किस तरह से करोगे? बोले यार मैं सोच रहा हूँ तुम्हें 1 करोड़ हर महीने की सैलरी पर रख लूँगा, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, 1 करोड़ हर महीने? उसने नीचे बैठ के उसके पाँव दबाने शुरू कर दिए, अपने हाथों से समोसे खिलाने शुरू कर दिए। बोले यार इसके लिए मुर्गा लाओ, ये तो भाइयों से बढ़ के है, 1 करोड़ रुपये पर मंथ पे रखेगा। फिर बोला यार तुम ऐसे पैर दबाने बैठ गए, अच्छा नहीं लगता, मैं काम पे भी तो जाऊँगा, मेरे को भी तो हिलना डुलना है, ऐसे थोड़ी जिंदगी में होगा। अब वो देख रहा है उसको 1 करोड़ पच रहा है कि नहीं पच रहा है। फिर उसने उसको धीरे धीरे 5 करोड़ पे लाया, वो बेहोश भी होके गिर गया। फिर वो बोला 10 करोड़ पे लाऊंगा। फिर उसने बोला यार तुम बार बार मुझे तंग मत करो, तुम एक मुश्त बता दो तुम मुझे क्या दोगे, ऐसे तो मैं गिरता बेहोश होता रहूंगा, तुम्हारे लिए कभी कचौड़ी बनवाऊंगा, कभी समोसे मुर्गे कटवाऊंगा, एक बार क्लियर कर दो ना कितना दोगे। बोले 50 करोड़ दूं। उसने कहा 50 करोड़? भाई तू 50 देगा मैं रखूंगा कहाँ? उसने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मैं तो इस चक्कर में था कि 100 करोड़ दे दूं। उसने कहा भाई 50 करोड़ तो मैं तुझे दे दूंगा, और वो खुद मर गया। ये सुन के वो खुद मर गया, और उसकी बीवी जगाते रही क्यों बताने आए थे इसको।
इसलिए पहले यही क्लैरिटी नहीं है कि जो देने आया है जब वही तुम्हें वापस देगा तो तुम ही तो नहीं मर जाओगे। इसलिए भगवान आपको 100 करोड़ मांगने पे 100 करोड़ नहीं देगा। बाप आपको 100 करोड़ मांगने पे नहीं देगा। जिसको उसने 100 करोड़ मांगने पे दिया है, अच्छी टेस्टिंग करिए। इसीलिए सक्सेस स्टोरीज है फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। बड़े बड़े कंगलों को बंगले मिले हैं, उनकी पिटाइयां की हैं, भगवान ने टेस्टिंग की है। कॉस्मोस टेस्ट करता है। आपको जब विष पिला पिलाकर बॉडी ट्रेंड की जाती है तो पहले आपका कंफर्म करते हैं इतना विष बॉडी सेट कर लेगी कि नहीं। धीरे धीरे किया जाता है। इसलिए आपके जीवन के अंदर आपने जब 100 करोड़ भगवान से मांगे, कॉस्मोस से मांगे, तो पहले आपको 10 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ आप क्या व्यवहार या दुर्व्यवहार कर रहे हो डिपेंड्स। अगर आपने उसको ताले में रख लिया तो भगवान कहेगा यार तो खत्म हो गया पट्टा, इससे तो 8 हिस्से किए नहीं जा रहे, एक हिस्सा तो वापस भी करना होता मुझे, इसने वो तो इसको लेना देना नहीं। सक्सेस मिल गई तो पागल हो गया, 4 लोगों से बहस करने लग गया। इसके हाथ में आज काम वाले नौकर चाकर आ गए तो ये तो उनको भी डांटने लग गया है। इतना ही बहुत है, इससे ऊपर मत दो, ये डिजर्व नहीं करता। फिर आप सारी जिंदगी रोते रहोगे। इसलिए आपको 100 करोड़ फ्री फंड में नहीं मिलेगा, आपको अर्जुन बने रहना पड़ेगा। बीच रास्ते में आपसे बलि ली जाएगी, अभिमन्यु की भी ली जाएगी, घटोत्कच की भी ली जाएगी, 5 पुत्रों की भी ली जाएगी। क्योंकि जब तक बॉडी यूज नहीं होगी तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। तो याद रखो, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आप बॉडी की बलि दोगे।